गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एजी फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज का हम जो हमारा सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको पास्ट में लेकर चलता हूं। हमने 11वीं क्लास में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको दोस्तों पता नहीं है, बट मैंने लैब में एक एक्सपेरिमेंट भी किया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। उसमें क्या था, एक जो छड़ थी हमारे पास चुंबकीय छड़, इसमें क्या था, इसमें एक सिरा N था, एक S था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था, जो चुंबकीय रेखाएं थी वो ऐसे जाती थी N से S की साइड को। N से S की साइड को। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, इन्हीं की तरह सेम बिल्कुल आपकी क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनमें क्या होता है दोस्तों, एक प्लस होता है पॉइंट धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये प्लस से माइनस की ओर को जाती है। प्लस से माइनस की तरफ को जाती है। ठीक है दोस्तों, बट ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, बोर्ड पे ये बनाई है काल्पनिक रेखाएं। ये चुंबकीय रेखाएं भी और आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी काल्पनिक है, बट जो क्षेत्र रेखाएं होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो होती सेम ऐसी है भाई। वो ऐसे भी जाती है, प्लस से माइनस की तरफ को जाती है और इसके ऊपर को भी जाती है। अगर यहाँ पे हम दो विद्युत क्षेत्र रखे, प्लस धनात्मक आवेश रखे, ऋणात्मक आवेश रखे, तो क्या होगा, वो दिखाई नहीं देंगी। काल्पनिक रेखा है ना, तो दिखाई नहीं देगी, बट जाएगी वो ऐसे ऐसे उधर की साइड को भी जाएंगे, अंदर से भी होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है, इनकी परिभाषा लिख देते हैं हम। यहां पे लिख देते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्या कहलाते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। जैसे कि वे काल्पनिक रेखाएं
जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ऐसे ही वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज लेते हैं हम इसमें। मान लो ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब कोई हमसे पूछे कि यार इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो क्या है? तो दिशा ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट मान लेते हैं, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7। दोस्तों जो आप आज का ये सेशन है वैसे तो बेसिक है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये सेशन होगा इससे आगे वाला सेशन होगा, इसी के बेस क्या होंगे? डेरिवेशन होंगे, जो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट लिए हैं हम इन पर क्या करते हैं? इन पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो रेखा को टच करके जाती है। इस पे भी खींच ली, इस पे भी खींची, एक इस पे खींची, इस पे खींची, इस पे खींची, इस पे खींची। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि साफ तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो खींच ली दोस्तों। तो ये क्या होता है? जो मैंने स्पर्श रेखा खींची है ये क्या होता है? जो किसी विद्युत रेखा पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है ये क्या दिखाती है? ये विद्युत रेखाओं की दिशा दिखाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी हम लिख देते हैं। पहली पॉइंट ये हो गया, वे काल्पनिक रेखाएं। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या बताती है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती है। ठीक है, दिशा बताती है। जैसे कि इसकी दिशा किधर को है? इसकी दिशा इधर को है, 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 इसकी दिशा इधर को है। यानी कि दिशा का ज्ञान करने के लिए हम क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये बात याद रखनी है दोस्तों। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करूंगा दोस्तों। जल्दी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से। क्लियर दिखाई दे रहा है? चलो तीसरा भी पॉइंट यहीं पे लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वे प्लस धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर कहा जाती है? ऋणावेश की ओर जाती है। जैसे कि क्या होता है? जैसे कि ये वाली रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? इस ध्रुव से एन पोल से एस पोल की तरफ जाती है। ऐसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश की ओर जाती है। अब ले सकते हैं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों? ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों रफ कर दे रहा हूं मैं इसको।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाती है। और यार आपको तो पता ही है, दिन में 1.5 GB कुल मिलता है, उसमें खुद का भी नेट चलाना होता है और आप लोगों को भी पढ़ाना होता है, 2 वीडियो भी बनानी होती है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी कीजिए दोस्तों। 2 चीजें हैं आप, अगर हम ऋणावेश के लिए देखें खाली, जैसे कि ये तो था कि प्लस और माइनस धनावेश से होकर ऋणावेश की तरफ जाई थी। अगर मान ले कि खाली धनावेश है या खाली क्या है, ऋणावेश है, तो क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि ये डेरिवेशन में आएगी, डेरिवेशन में यूज होगा इस बात का। धनावेश से क्या होता है, धनावेश से दोस्तों रेखाएं अनंत की ओर क्या होता है, जाती हुई प्रतीत होती है। और ऋणावेश के लिए रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिखते हैं। धनावेश के लिए रेखाएं, धनावेश के लिए रेखाएं धनावेश से अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, जबकि ऋणावेश से ऋणावेश के लिए अनंत से ऋणावेश पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो ये तो थे अलग अलग, अगर मान लो दो धनावेश हैं और यहां पे क्या है, 2 ऋणावेश हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी ये रेखाएं अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। भाई ये तो 2 धनावेश पास पास रखे हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित तो करेंगे, तो इनकी रेखाएं भी क्या होगा, ऐसे जाएंगी, थोड़ा गैप बना के निकलेंगी ऐसे, लेकिन जाएंगी अनंत की ओर ही, क्योंकि क्या होता है, अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अनंत से आती हुई प्रतीत होती है ऋणावेश के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, बाकी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो आपकी बात है वो डिस्कस करते हैं, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। छोटी छोटी बातों को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं आपकी, जिससे आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलो दोस्तों, रफ कर दे रहा हूं मैं इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मान लो कोई आपसे पूछने लगे कि यार ये बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो हमें और कुछ आपको पॉइंट दे दे
मान लो जैसे कि क्षेत्र दे दिया, इतना बड़ा यहाँ पे दे दिया, सेम इतना ही बड़ा यहाँ पे दे दिया, सेम इतना ही बड़ा क्षेत्र यहाँ पे दिया, और सेम इतना ही बड़ा क्षेत्र यहाँ पे दिया। जैसे कि ये क्या, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। और बोलने लगे कि यार इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं सबसे ज्यादा प्रबलता कहां पे होगी, तो हमें बताना है सबसे ज्यादा प्रबलता। देखो दोस्तों, ये जो एरिया है, इस एरिया से जितनी ज्यादा रेखाएं गुजरेंगी उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होगी, प्रबलता होगी, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता क्या प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की प्रबलता को प्रदर्शित करती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो हमें कोई बोलने लगा कि यार ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, क्या ये प्रतिच्छेदित करते हैं। यार ध्यान रखना, ये बात जो है गांठ बांध लेना, कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, ध्यान रखना। क्योंकि अगर हम इस पे स्पर्श रेखा खींचे तो इसकी दिशा ये आ रही है, और इस पे स्पर्श रेखा खींचे तो इसकी इस पे क्या दिशा आ रही है, इधर को आ रही है। तो यार हम कह सकते हैं कभी भी क्या जो होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना। तो इस पॉइंट को भी लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, ठीक है दोस्तों। यहां तक कंप्लीट हो गया। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी से, बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देगा। 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट को जल्दी से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। दोस्तों ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं आपको जो डेरिवेशन कराने वाला हूं उसमें ये काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। ध्यान रखना बहुत ज्यादा। और अगर आपने ये सेशन नहीं पढ़ा है तो वो आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुछ हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं दे रखी है और इनका परिमाण व दिशा बताना है कि नियत होगी कि अनियत, ठीक है दोस्तों। सारी चीज यहीं पे क्लियर होगी, मैं हर एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखना बस आप। जो पहले वाली है वो ऐसे है, ठीक है दोस्तों। दूसरे वाले विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दे रखी है।
जो तीसरे वाली है वो ऐसे है, और जो चौथे वाली है वो कैसे है, वो ऐसे है। तो आप हमको क्या बताना है दोस्तों, इनका परिमाण बताना है कि नियत है कि अनियत है, और दिशा बतानी है कि अनियत है या नियत है। ठीक है दोस्तों, देखो कितना आसान है। आपकी बुक में डायरेक्ट ये लिखा होगा कि नियत होता है और अनियत होता है, वहां पे ये नहीं बताया होगा कि क्यों होता है। देखो मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया, दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या खींचते हैं, हम स्पर्श रेखा खींचते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा पे स्पर्श रेखा खींचेंगे। भाई सबकी दिशा इधर को है तो दिशा क्या है, नियत। देखो दोस्तों कितना आसान हो गया, यह नियत क्या है, निश्चित है। ठीक है, अब बात करते हैं परिमाण की। परिमाण क्या होगा दोस्तों, देखो हम यहाँ देखे गैप, 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 तो सभी जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है, गैप बराबर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आपका परिमाण है वो भी क्या है, नियत। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है देखो। बाकी बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, देखो दोस्तों, तो इसकी दिशा इधर को आ रही है, जबकि इसकी दिशा इधर को आ रही है, और इसकी दिशा इधर को आ रही है, इसकी दिशा इधर को आ रही है, इसकी दिशा इधर को, इसकी दिशा इधर को, इसकी दिशा इधर को, इसकी दिशा इधर को, और इसकी दिशा इधर को, यानी कि दिशा क्या है, दिशा आपकी अनियत है, अनिश्चित है। ठीक है, बात करें इसकी परिमाण की, तो देखो दोस्तों, यहाँ 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 गैप सेम है, यहाँ 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 गैप सेम है, यहाँ 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 गैप सेम है, सारी जगह गैप सेम है, तो परिमाण भी क्या है, परिमाण आपका नियत है। क्लियर दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे, दिशा देख लेते हैं, इधर है, इसकी भी दिशा इधर, इसकी भी दिशा इधर, इसकी भी दिशा इधर, इसकी भी दिशा इधर, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं दोस्तों। यहाँ दिशा क्या है, नियत है, जबकि यहाँ देखते हैं परिमाण, और दोस्तों यहाँ गैप और यहाँ गैप अलग है, यहाँ गैप, यहाँ गैप अलग है, यहाँ गैप सेम है, जबकि यहाँ गैप अलग हो रहा है, फिर यहाँ गैप अलग है, तो यहाँ क्या है आपका परिमाण क्या है, अनियत। गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए हर जगह। यहाँ दिशा देखें दोस्तों, इसकी दिशा इधर को है, इसकी दिशा इधर को है, और इसकी दिशा इधर को है, जबकि ये क्या होगी, प्रतिच्छेदित कर देगी, ऐसे तो दिशा कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, तो यानी कि दिशा क्या है, अनियत। और परिमाण क्या होना चाहिए, अगर हम इसको इधर को खींचे और इसको इधर को खींचे, तो परिमाण क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसको इधर खींचे, इसको इधर खींचे, यहाँ का परिमाण क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ का परिमाण बराबर नहीं है, हर जगह गैप बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, परिमाण भी क्या है, अनियत। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा टॉपिक, जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो टॉपिक मुझे आज के डिस्कस करने थे वो मैंने आपके साथ कर लिए हैं। बस कुछ नहीं, बहुत आसान था। देखो दोस्तों, अगर अच्छे से समझोगे तो बहुत आसान है। बाकी मैं टॉपिक को दोस्तों मक्खन बना दूंगा आपके लिए, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा अच्छे से समझना है जो बातें मैं आपको बताऊं। बाकी आपका जो आज का सेशन था वो यही तक था दोस्तों। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए एक अथक प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, अपनी तरफ से अपने दोस्तों से कराना है, शेयर कराना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जो ऐसे बच्चों तक पहुंच सके या लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर सके, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक काम और करना है, जो यार वो घंटी बनी हुई है सब्सक्राइब के बराबर में, उस घंटी को भी बजर को दबाना है और ऑल कर देना है, पर्सनलाइज ऑल कर देना है, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।